चश्मा लगाओ। दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह। इस समय बिन माइक ने बंद करे जो इस समय हम लोग जलदायु विभाग की पानी की टंकी जो जयपुरिया स्कूल के ठीक पास में वहां पर खड़े हैं। नौलगढ़ में इस समय पानी की समस्या को लेकर और सीवरेज की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा त्राहिमाम हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमारे इस बीच में हालांकि अफसर बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। रात को विद्युत कटौती थी, जो फॉल्ट था अंडरग्राउंड लाइन में, उसके चलते शायद आज सप्लाई नहीं हुई है। क्या कारण रहा, कहाँ समस्या है, किस तरीके से इन्होंने व्यवस्था की इस बार, क्योंकि जो गर्मियों का सीजन होता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जलदायु विभाग के लिए इसी सीजन में होता है। तो जो जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्या हो रहा है, या फिर आपातकाल स्थिति में क्या फिर टैंकर सप्लाई स्टार्ट हो चुका है, और कहाँ समस्या है, क्यों ये समस्या है। हमारे साथ एक्सेल साहब मौजूद है। खान सर, जिस तरीके से मतलब यहाँ आज जयपुरिया स्कूल से या अपने कुलवाल कोठी के सामने से अभी शायद नदीपुरा के बच्चे हैं वहाँ पर वो एक्शन कार्यालय में आपके प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, तो ये क्या ऐसे तमाम एक साथ में कारण आज आगे तो ये समस्या पैदा हो रही है। ये जो जयपुरिया टंकी से जो सप्लाई होती है, हमारा यहाँ मोहब्बतसर के अंदर या पंप हाउस है। हाँ। उस मोहब्बतसर पंप हाउस से 3 सप्लाई होती है पंप हाउस से। जयपुरिया टंकी को 2 बार भरा जाता है दिन में। हाँ। और 1 बार उसको बगड़िया टंकी को भरा जाता है। ठीक है। काफी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं हम। हमारे ये जयन मैडम और रेन मैडम यहाँ साथ में खड़े हैं, इनके द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। हाँ। और 3 दिन से जो जयपुरिया टंकी की जो मेन शिकायत आ रही है, पानी की आपूर्ति कम हो रही है, ये वास्तव में कम हो रही है। 3 दिन पहले आप लोगों को पता है, आप सब जानते हो कितना भयंकर अंधड़ आया था, कितना नुकसान हुआ था, पोल वोल भी टूटे थे, लाइटें नहीं आई थी। जब लाइट संभव नहीं है तो उस हिसाब से पानी की आपूर्ति में थोड़ी कमी आई है, उसको सुधार किया हमने। उसके अगले दिन थोड़ा बहुत पानी बढ़ाया है। और कल शाम से 4 बजे से बिल्कुल लाइट भी नहीं है। 4 बजे से हम पल पर की। तो आज इस मोहल्ले में और जहाँ पानी की समस्या है पर्टिकुलर आज ही हुई है या फिर कई दिनों से हो रही है? कई दिनों से चल रही है। इसके अंदर इसके अंदर 5 इसी इलाके में छोटा बस स्टैंड से लेकर इधर नदीपुरा तक पूरे में चल रही है। ठीक है, 15 दिन से। ठीक है। इस समस्या के एक तो इसके अंदर लाइट का तो इश्यू अभी बता दिया मैंने आपको। 3 दिन पहले अंदर आया था और कल शाम लाइट वाली तो है, कल शाम को 4 बजे से लाइट नहीं है। इसके आप लोग साक्षी है सारे के सारे। 11 साढ़े 11 बजे तक विद्युत विभाग के एक्शन साहब से मैं लगातार संपर्क में हूँ, वो भी लगे हुए हैं। फॉल्ट अभी तक क्या उनको मिल नहीं पाया है। हालांकि उन्होंने टेम्परेरी व्यवस्था की थी। एक टेम्परेरी व्यवस्था में वो बता रहे हैं कि देवगांव फीडर से इसको जोड़ा गया है। फीडर को जोड़ने से उनकी तरफ से तो लाइट 11 बजे आ गई, लेकिन हमारी तरफ से लाइट नहीं है, क्योंकि जो फेस है वो क्या रिवर्ट हो गए। तो फेज रिवर्ट होने से हमारे ट्यूबवेल सारे के सारे बंद पड़े थे, पंप हाउस हमारे बंद पड़े थे। पूरे नवलगढ़ शहर के अंदर 96 तो ट्यूबवेल हमारे, 7 पंप हाउस है। पूरी रात ये कर्मचारी स्टाफ मौजूद है। ये मनोज जी, दयाराम जी, वो कानानू जी किधर गए, ये पूरी रात लगे हुए हैं, एक पल पल नहीं सोए हैं। बिजली विभाग से हमने निवेदन किया था कि सर आपके यहाँ से अगर फेज चेंज हो जाए तो प्रक्रिया में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन उनके द्वारा से हो सकता है ठीक होने पर ही वो करेंगे। हाँ, तो वो कह रहे थे कि हमारी कोशिश की, संभव नहीं हुआ। तो मैंने अपनी पूरी टीम को लगाया है। पूरी टीम पूरी रात भर चली है। 96 ट्यूबवेल, आप भी जानते हो कितने होते हैं 96 ट्यूबवेल। एक ये जो 96 ट्यूबवेल है, ये जैसे पहले आप लोग टेम्परेरी इनको जैसे चलाने वाले लोगों को रखते थे, उन्हें शायद कोई 500-1000 रुपए मानदेय भी देते थे, तो अभी उन ट्यूबवेल को किस तरह से रनिंग करते हो आप लोग, कैसे व्यवस्था है, उसमें भी दिक्कत आ रही है सर? हाँ, उसमें दिक्कत आ रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने भी हमारे पंप हाउस है, यहाँ पे 7 पंप हाउस है, उनकी मॉनिटरिंग तो हमारे विभाग द्वारा की जा रही है। अपने कर्मचारी वगैरह हैं, वो पूरा ध्यान देते हैं। और बाकी जो मोहल्ले वाइज है ट्यूबवेल बने हुए हैं, जहाँ संभव होता है हम कोशिश करते हैं, नहीं वरना उस मोहल्ले की कोई कमेटी बनी हुई है, वो अपने हिसाब से एक जिम्मेवार व्यक्ति को नियुक्त करके जलापूर्ति की जाए। तो सर अभी किस तरह समाधान होगा? अब जैसे यहाँ मान लो, ये वार्ड मान लो, या फिर छोटा बस स्टैंड के लोग हैं, और कहाँ है, और किस तरीके से इनको सोल्व करोगे अभी? इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या है कि कंटीजेंसी प्लान में हमने नई मोटर स्वीकृत करवाई है। हाँ। मैं तो अभी इस टंकी की बात कर रहे हैं आप, जयपुरिया टंकी की। इस जयपुरिया टंकी पे हमारे मोहब्बतसर पंप हाउस से 6 ट्यूबवेल डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसका पानी शेड्यूलर में आता है, पंप हाउस के थ्रू पंपिंग करके यहाँ पे इन टंकियों में सप्लाई किया जाता है। उन 6 के अंदर हमने गर्मियों में ये क्या किया है कि मोटर जैसे पुरानी हो जाती है, डिस्चार्ज कम हो जाता है उसका, तो कंटीजेंसी प्लान के अंदर हमने मोटरें, पैनल, स्टार्टर वगैरह सब स्वीकृत करवाए हुए हैं। 2 मोटरों को तो हमने चेंज कर दिया है। बाकी हमारे जयन मैडम लगे हुए हैं 2 दिवस में। बाकी जो बचे हुए हैं जिनका डिस्चार्ज कम है,
और उसमें यूं लगता है कि मैं डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, उनमें 4 मोटरें और चेंज कर देंगे तो जलापूर्ति में सुधार होगा। तो जो मोहब्बत सर वाला बताया आपने पिछले दिनों, ये जेएन मैडम के साथ में जो बातचीत हुई, तो वो वहाँ से पानी सप्लाई को लेकर फिर वहाँ स्टार्ट करते हो तो फिर उन लोगों को दिक्कत आती है, वो क्या है, इससे कनेक्ट है वो? मैं बताता हूँ आपको। वो समस्या आज की नहीं है, वो 15-20 सालों से पुरानी समस्या है। उसके अंदर क्या हुआ था कि मोहब्बत सर जो अपना पंप हाउस बनाया है वो सिटी के लिए आपूर्ति के लिए है, न कि कोई ग्रामीण क्षेत्र की। अब वो मतलब अपने स्थान के उपलब्धि नहीं होगी यहाँ पे, किसी कारण से वहाँ पे स्थान उपलब्ध हुआ, इस कारण से वहाँ पंप हाउस बना था। पंप हाउस जरूर वहाँ बन गया, लेकिन है वो अपने सिटी के लिए। सिटी में उसकी जलापूर्ति की जाती है। 6 ट्यूबवेल अभी जैसे मैंने बताया आपको डायरेक्ट कनेक्टेड है। बाकी डाणिया पंचायत में उस समय के, आज के मेरे टाइम का नहीं है, उससे मेरे से काफी पहले का है, उस समय योजना बनी थी कि भाई पता लगा कि हम जो ट्यूबवेल खोदते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें सफिशिएंट डिस्चार्ज मिले, पानी अपन को ज्यादा से ज्यादा मिले। तो वहाँ पे भूजल वैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार कि भाई पानी ज्यादा मिलेगा। उन दोनों ट्यूबवेलों को वहाँ बनाया गया, दोनों की राइजिंग लाइन लाके CWR में जोड़ के उसका पानी हम भी लेते हैं। उस डाणिया पंचायत में भी एक SR बनी हुई है, उनके एरिया में बना है, तो उनकी भी जलापूर्ति करते हैं। तो आधा टाइम पानी वो लेते हैं और बाकी उन 2 ट्यूबवेल का एक्स्ट्रा पानी हमें। तो वहाँ तो पानी की दिक्कत नहीं है, वहाँ पानी की दिक्कत नहीं जो है। मतलब गतिरोध था वो तो पूरा हो गया। तो गतिरोध पूरा हो गया। यहाँ वाला अब आज को आप कवर कर लोगे? नहीं, यहाँ का भी सर 16 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को भी हम सप्लाई कर रहे थे, कोई बस मेन कारण से, जैसे बिजली की बता रहा हूँ आपको, आपूर्ति नहीं हो पाई थी, सुबह की सप्लाई हो नहीं पाई, तो शाम की जो सप्लाई है उसमें गतिरोध हो गया। मतलब आज जो समस्या है सिर्फ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, केवल विद्युत आपूर्ति है। हमारा CWR वहाँ पे भरा हुआ है, आप मौके पे जाके दे सकते हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, CWR पूरा भरा हुआ है। अभी इसका वाल क्लोज करके SR में सप्लाई शुरू हो रही है। जब भी टंकी भर जाएगी यहाँ से सप्लाई करते हैं। दोपहर 2 बजे से लाइट बनी, और आशा करते हैं कि लाइट अभी भी नहीं है यहाँ पे, अभी सिटी में लाइट नहीं है। फिर वहाँ तो क्या है कि वो ग्रामीण फीडर है, तो ग्रामीण फीडर की सप्लाई से ये आ रहा है यहाँ पे। अब लाइट यहाँ पे अगर नहीं होगी, लेट आएगी, शाम को लगेगा, वो ट्यूबवेल का वो इश्यू आएगा, पानी की आपूर्ति कम हो पाएगी। तो बहुत ही हमारे साथ एक्शन साहब हैं जो नौलगढ़ के ही बेटे हैं और बहुत बारीकी से इनके परिवार जो इस जलदाय विभाग से ही जुड़े हैं, तो बहुत ज्यादा गहराई से जानते हैं और हम उम्मीद करेंगे। ऐसे हम बोल रहे हैं, संतुष्ट हो गया आप लोग हैं? बताओ पानी आ जाओ बस। पानी बात तो सच्ची बता रहे हैं, पानी बात बता रहे हैं, सही है, मानना है ये बात ना। आज ही हुई क्या? आज को नहीं है, यहाँ पानी की समस्या बहुत, 3-4 दिन 15 मिनट पानी को नहीं आवा, छोटा बस थारो मकान छोटा बस स्टैंड का नहीं है। 15 मिनट पानी को नहीं आवा, पानी की पूर्ति हो। ये छोटा बस स्टैंड की तरह ये बता रहे हैं, इनका किस आपका छोटा बस स्टैंड ये जो बता रहे हैं छोटा बस स्टैंड, वो टेल एंड पे है। आज इन्होंने समस्या बताई है, आज नहीं है। मैडम के साथ में पहले पूछो, मैडम को पूछो, एक एक करके बताओ। मैं मैडम से पूछ लेते हैं, आप मैडम से पूछ लो। आज मैं खुद देख रहा हूँ और इनका समाधान करवाता हूँ। 24 घंटा मेहनत करना जरूरत है। पानी की है और कोई समस्या नहीं है। पानी की पूर्ति हो जाए तो कोई इकट्ठा भी नहीं होना चाहता है यहाँ पे। अच्छा जी, मान लो कि सारी चीजें या तो वो टैंकर सप्लाई कर चालू कर सकते। टैंकर की हमारे पास सुविधा है, डिमांड के अनुसार जैसे लगेगा कि यहाँ पे सप्लाई नहीं होने वाली, बिजली नहीं आनी अपने को 2 दिन, हम तो टैंकर की आपूर्ति भी आवश्यकता अनुसार करेंगे। उस टैंकर मंगाया हमने 500 रुपये। जी आज एक मिनट सुनो जी, हमारे आज है ना पानी को ले हो तो आज मतलब टैंकर आ जाना चाहिए। नहीं, आज का मैं बताता हूँ आपको। आज तो अभी टंकी भर रही है, टंकी से सप्लाई हो जाएगी। किसी कारण से यूँ लगता है कि भी ऐसे बिजली का फॉल्ट आ गया, 1-2 दिन नहीं ठीक होना है, तो आप आवश्यकता अनुसार डिमांड भिजवाएं, टैंकर आपके यहाँ पे। उसका क्या प्रोसीजर है जो ये पानी की टैंकर के लिए, मतलब आप रिपोर्ट करेंगे या फिर पीड़ित व्यक्ति को अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? पानी क्या आप है कि जैसे हमारी तरफ से भी करते हैं, लेकिन जो पीड़ित है उसको समस्या का ज्यादा पता बताना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ कार्यालय में AN मैडम यहाँ पे बैठी हुई है, इनके यहाँ पे आवेदन जाता है, फिर यहाँ से कमेटी बनी हुई है, SDM साहब, EO साहब, इनकी एक कमेटी बनी है, उससे वो अप्रूव होता है और तुरंत प्रभाव से टैंकर शुरू हो जाता है। मैडम तो अभी डिप्यूटेशन भी होंगे? हाँ, उनके पास एडिशनल चार्ज हो गया। एक साल स्थायी एक AN अधिकारी की भी जरूरत है। हाँ, स्थायी AN अभी है नहीं। थार में डबल जिम्मेदारी होगी। कितने
हाँ अरे लड़ो मत, तो आपस में लड़ा गया। बाबूलाल जी सुन लेंगे खड़े हैं सर, खड़े हैं, सुन रहे हैं सर। बाबूलाल जी आपसे मैं मिल के जाऊंगा। तो इस तरीके से ये स्थानीय लोगों से भी हमने बात की है और अधिकारियों के बीच में भी बात की है। तो जिस तरीके से अधिकारी लगे हुए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि बेहतर होने वाला इनका प्रयास परिणाम के रूप में आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। क्यों सीख रहे हैं? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिलहाल यहाँ मौके पर अधिकारी मौजूद है।